बेटे क्यों? बताओ। आंटी की ट्रोलिंग फिर से शुरू करोगे? अब तुम पूजा करवा रहे हो भाई, इन्होंने शुरू कर दिया कि पूजा मैं कराने वाला हूँ, मैंने जिसको बुलाया देखे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। सीधे सीधे मतलब किसको बोल रहे हो? आंटी को बोल रहे हो? तो ये तो गलत है ना कि बार बार तुम अपनी मम्मी की ट्रोलिंग कराओगे। और एक चीज और नहीं मुझे समझ में आ रही है, आंटी को किस लिए बुला रहे हो? बताओ, किस लिए बुला रहे हो? तुम्हारी बीवी काम नहीं कर पा रही है क्या? पूजा पाठ की तैयारी तुम्हारी बीवी नहीं कर पा रही है? नहीं ही कर पाएगी, ये एकदम तय है। इसलिए ना कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा है ना कि जब सफाई वगैरह कर रही थी मंदिर का, और जिस तरह से फोटो उठा के डोरमेट पे रखी, सब हम लोगों ने देखा है। नहीं करती है पूजा पाठ। समझ में आ गया छोटे बेटे? अभी तो देखो तुम्हारे आगे एक एक करके सारी सच्चाई सामने आएगी। उधर अपनी मम्मी को भी देख लो, कितने अच्छे से इस एज में आंटी तैयार होके पूजा पाठ खाना पीना सब कर रही हैं। ये जो रिएक्शन वालियां इतनी ज्यादा बोल रही ना, सारे के मुंह में ताला लग गया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आंटी पहले भी काम करती थी। एक चीज है, अप्सरा मॉम के अंदर एक खासियत है कि मतलब वो काम करती हैं और ये जनाती नहीं है कि बहुएं जो है ना मेरी काम नहीं कर रही थी। वो तो सच्चाई तब खुलती है ना जब बहुएं जो है ना अलग रहने लगती हैं। जब अलग रहती हैं तो सच्चाई सामने आ जाती है कि देखो कितने काम करती हैं, काम वगैरह कुछ नहीं करती हैं। मैं सीधे सीधे बता रही हूँ, जितनी अच्छी तरह से आंटी सारी चीजों को मैनेज करती है ना, ये लोग सिर्फ बोलती हैं, सिर्फ। अब भंजना को देख लीजिए ना कि क्या कर रही है भाई, उस हिसाब से आप देखिए ना तो मनीषा फिर भी बहुत काम कर लेती है, बहुत कर लेती है। लेकिन भंजना क्यों छोटे बेटे, तुम ट्रोलिंग करते थे मनीषा की, करते थे ना? जरा आप देखते जाओ, अपनी बीबी को देखो कितने काम कर रही है तुम्हारी बीबी, मैं बता रही हूँ। देखो अभी तो बस वही खाना बन रहा है ना तुम्हारा, अभी देखते जाओ। पूजा पाठ के लिए जान रहे हो, सीधे सीधे वो सोच रही है कि भाई चले इनकी मम्मी तो आराम से, क्योंकि क्या सोची थी भंजना ना कि आंटी काम वगैरह कर नहीं पाएंगी तो मैं आराम से फिर मैं कहूँगी कि ठीक है चलो आ रहे हैं। क्योंकि ये क्या हो रहा था, आंटी जो थी जब भंजना घर पे थी तो आंटी मतलब भंजना वो शख्स है ना, ये खुद भी काम नहीं करती हैं, दूसरे को काम करने भी नहीं देती हैं। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आंटी अब आज की डेट में क्या है, अंकल को जो पसंद है वो आंटी खाना बना रही हैं। अब ड्राई फ्रूट्स के लिए लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं कि भाई पहले क्यों नहीं। मुझे ये बताओ कि मतलब आंटी, होता है फ्रेंड्स, जब इस तरह की बहुएं आ जाए ना तो दिक्कतें आती है, क्योंकि वो बात भी नहीं मानेंगी। अब ये तो नहीं होगा ना कि सारा आंटी मैनेज करती रहे, वो आराम से बैठी रहे, वो केवल बैठ के ट्रोलिंग करे। बताइए, अब कितनी ट्रोलिंग होती थी आंटी की, वो नाइटी में बैठी रहती थी मॉर्निंग में, तब तक ये लोग कैमरा लेके सामने आ जाते थे। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, आंटी सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके अच्छे से अपनी ब्लॉगिंग कर रही हैं। छोटे बेटे ये सोच रहे थे अब भंजना कि इनकी ब्लॉगिंग में दिक्कत आ रही है आंटी की वजह से, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि बल्कि इन लोग की वजह से आंटी की ब्लॉगिंग में दिक्कत आ रही थी। क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, बताइए? यही दिख रहा है ना कि आंटी तो सब चीज़ें मैनेज कर ले रही हैं कितने अच्छे से। और छोटे बेटे तुम्हें ये भ्रम भी दूर हो जाएगा, तुम ये सोचे थे ना कि मतलब आंटी से बढ़ के भंजना है। अब भंजना के साथ मतलब तुम वीडियोज बनाओगे तो बहुत तुम्हारे व्यूज आएंगे। वो तो जितने दिन कंट्रोवर्सी के थे ना उतने दिन। अब देख लो ना, तुम क्या बोले शर्ट में बटन लगाने को, क्यों छोटे बेटे? तुम्हारी भंजना को शर्ट में बटन भी लगाने नहीं आ रहा है, उससे घबराहट हो रही है सुई धागा देख के। अब तुम बताओ, जो लड़की सुई धागे के डिब्बे से घबरा रही है कि अरे ये क्यों लेके आ गए, इसकी क्या जरूरत थी, अरे कई कलर के धागे रहेंगे नहीं, बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन नहीं, उसको चीजें मैनेज ही नहीं करना है। छोटा बेटा जो कि देखिए फ्रेंड्स, जो सच्चाई है वो मैं बोल रही हूँ, छोटा बेटा सोचता है कि सब चीजें ना सिस्टमेटिक सजा के रख दूँ, क्योंकि भाई है तो अप्सरा मॉम का बेटा। अब वो चीजें मैनेज करके रखती हैं तो उसे आदत पड़ा हुआ है ना कि हर चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से रखने का। लेकिन ये भंजना क्या करती है, सुई धागे के डिब्बे से घबरा गई, बल्कि वो सामने बोला कि कहाँ कहाँ का बटन टूटा हुआ है, कहाँ टाक देती हो।
वंजना, तुम्हारे लिए मैं बोल रही हूँ, ये याद रखना, ये वही छोटा बेटा है जो समय समय पे ना कभी मनीषा की कोई बात बोलेगा, कभी अपनी बहन की बात बोलेगा, तो भाई तुम्हारी भी बोलेगा। तुम करो तो जो तुम्हें भ्रम है ना, तुम्हारी भी बात बोलेगा। अब तुम्हारी सच्चाई जो है ना लोगों के सामने लाएगा। मैं बता रही हूँ, अब तुम्हारी सब चीजें जो तुम इमेज बनाई थी ना कि तुम बहुत अच्छी हो, तुमको बहुत काम आता है, सब चीजें वो ले आके रखेगा कि देखो तुम्हें बटन टाकने नहीं आ रहा है, तुम्हें कपड़ा उसको गंदा पहना रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ, देखिए आप लोग कि मतलब गंदा कपड़ा पहन रहा है, इसके साइड में बटन नहीं है, उसको खाने को नहीं मिल रहा। कितनी मतलब बेचारे की स्थिति खराब कर दी। और आप सोचिए कि मतलब उसकी स्थिति खराब हुई जा रही है और इसको अपनी पड़ी हुई है, ये दुबली हो रही है, ये दुबली हो रही है, गंदा कपड़ा बेचारा पहन रहा है, टूटा बटन वो पहन रहा है, बटन टूटा पहन रहा है, कितना परेशान है। आप लोग एक बार देखिए तो उसकी स्थिति। वो अपनी बेटी को लेके चिंता में है और वंजना इनको अपने ही सब चीज का पड़ा है। और डिब्बा तक उसको ये भी नहीं पता था कि मेरी बीबी को ये नहीं पता है कि फ्रिज में आइस कहाँ जमता है। परेशान हो गया बेचारा। जिसको आप खुद सोचिए, जिसके भरोसे कोई लेके घर से निकल रहा है, आप लोग बताइए कि मेरी बीबी बहुत काम करता है और बीबी जो है वो कुछ नहीं जान रही है, ना खाना बनाने आ रहा है, ना सुई में धागा लगाने आ रहा है, बटन बेचारा टूटा पहनना। भाई देखो भाई, छोटे बेटे तुम्हारे साथ बहुत धोखा हुआ, बहुत धोखा हुआ। वो तो तुम इतने अच्छे से अपनी मम्मी के साथ रह रहे थे, है कि नहीं। देखो जो बात है भाई आ रहा है मन में फ्रेंड्स, देखिए जो बात है सो मैं बता रही हूँ। आप लोग भी प्लीज कमेंट करिएगा और जरा वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। और देखिए बताइए आप लोग, छोटे बेटे को कितना गलत हो गया, उसके साथ धोखा हो गया ना। बताइए आप लोग, वो सोचा था मेरी बीवी कितनी काम करता है, मेरी बीवी तो ऐसी है कि पूछिए मत, कितना ज़्यादा काम करने वाली है, उसके साथ क्या हुआ, धोखा हो गया ना। अच्छा वाला अपनी मम्मी के पास बैठा हुआ था, अच्छा अच्छा खाना खा रहा था, उसकी मम्मी एक वैरायटी बनाती थी, बेचारा फंस गया है, बिल्कुल बिल्कुल फंस गया है। अब आप लोग बताइए, बहुत धोखा हो गया बेचारे के साथ। मैं देख रही हूँ ना कि उसके दिल पे इतना मतलब गुजर गया है, इतना धोखे में आ गया कि मैं क्या कहूँ। बेचारा है, देखिए भाई अपनी मम्मी का बेटा फंस गया। उसको तो अच्छा भला अपनी मम्मी के साथ बैठा था, खाना खा रहा था और अच्छा साफ सुथरा कपड़ा भी पहन रहा था। यहाँ आने के बाद बेचारा ले आ रहा है सुई धागा कि लो इसको टाक दो, इसको टाक दो, वो भी वैसे कर देना है। कितनी गलत बात है, आप लोग खुद बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट करके कि ये कितनी गलत बात है छोटे बेटे को। अब अंजना जरा ध्यान दो यार, इस तरह से सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। जब पति को लेके निकली हो तुम ना, और किस लिए निकली थी कि मैं सब मैनेज कर लूँगी, मुझे सब आता है, मैं सब कर लूँगी। तो करो करो, खाना वाना बनाओ। 1 लीटर तेल में कितने दिन चला दोगी, उसमें कूलर का फूल लग गया है क्या। चलो खाना बनाओ भाई। 1 लीटर, पता है ना तुम्हारे पति को अच्छा अच्छा खाना पसंद है। गया था अम्बाला में, तुरंत खाने के लिए बवाल कर दिया, हर जगह बवाल कर देता है। गलत बात है यार, उसको तुम खाना नहीं खिला रही हो। फ्रेंड्स आप ही लोग बताइए भाई, उसकी मम्मी खाना अच्छा बनाती है, सब चीज़ बनाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा
और कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आप लोग, और कमेंट लिखिए और बताइए कि छोटे बेटे के साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। वो सबके साथ कर रहा था, उसके साथ हो गया है कि नहीं, बताइएगा आप लोग। और लाइक करिए फ्रेंड्स, और कमेंट करिए।